बाबा, मैं रोहन से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। वो एक बहुत अमीर घर का लड़का है, मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगी। कम से कम ऐसे भिखारियों की तरह गरीबी में दिन काटने से तो छुटकारा मिलेगा मुझे। लेकिन बेटी, तेरा बाबा एक गरीब है और दहेज में हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बात बताई है ना तूने उसे? मुझे अपनी गरीबी का ढिंढोरा पीटने का कोई शौक नहीं है बाबा, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया। कल रोहन अपनी माँ और पिता के साथ यहाँ आ रहा है, तो उसे अपने आप ही सब पता चल जाएगा। अंजलि गिरधारी की सबसे बड़ी बेटी थी, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और इसलिए उसमें घमंड कूट कूट कर भरा हुआ था। उसके मुंह में जो भी आता वो बोल देती। वो अपनी गरीबी से तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने रोहन नाम के अमीर लड़के को फंसाया ताकि वो ऐश की जिंदगी जी सके। जहां अंजलि का स्वभाव घमंडी था, तो वहीं उसकी तीनों छोटी बहनें बहुत ही समझदार थी। अगले दिन रोहन अपने माता पिता के साथ उनके घर आता है, जहां वो सभी उनकी गरीबी देख मुंह सड़ा लेते हैं। छी छी, मुझे नहीं पता था मेरे बेटे ने इस फटीचर घर से रिश्ता जोड़ा है। अगर पहले पता होता तो मैं कभी यहाँ रिश्ता लेकर नहीं आती। हमारी सोसाइटी में बहुत इज्जत है, हमारा समाज में एक स्टेटस है। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। अपने बेटे की खुशी के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन हाँ, दहेज में मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। लेकिन बहन जी, मैं गरीब इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? और मेरी 3 बेटियां और हैं, मुझे उनकी भी शादी करनी है। ठीक है, आप सोच लीजिए। अगर इंतजाम हो सका तो ठीक, नहीं तो अंजलि भूल जाना मेरे बेटे को। वो सब वहां से चले जाते हैं। अंजलि अपने पिता से कहती है, बाबा आप मेरी खुशी के लिए इतना नहीं कर सकते? हमारे इस घर की कीमत इतनी तो है ही ना, इसे ही बेच दो। मैं रोहन से ही शादी करूंगी। अपनी बेटी के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं ना। लेकिन दीदी, हमारे पास सर छुपाने के लिए यही एक जगह है। ये घर छिन गया तो हम रहेंगे कहाँ? किराए के घर पर। दुनिया भी तो रहती है। और वैसे भी एक बार मेरी अमीर घर में शादी हो गई तो मेरे साथ तुम सबकी गरीबी भी दूर हो जाएगी। इतना अच्छे से ख्याल रखूंगी मैं तुम सबका। और अगर मेरी शादी रोहन से नहीं हुई तो फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। अपनी बेटी की खुशी के लिए गिरधर वो घर बेच देता है और 20 लाख रुपए रोहन की माँ को दे देता है। अंजलि एक बड़े घर में चली जाती है, तो वहीं उसका परिवार सड़क पर आ जाता है। वो लोग झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगते हैं। तो वहीं अंजलि बड़े घर में जाकर अपने गरीब परिवार को भूल गई। ऐसे ही समय बीता। गिरधर और उसकी पत्नी जिस फैक्ट्री में काम करते थे, एक दिन वहां एक केमिकल की वजह से काफी लोगों की तबीयत खराब हो गई, जिसमें गिरधर और उसकी पत्नी भी थे। अब तीनों गरीब बहनें घर संभालने लगी। दूसरी बहन दिव्या लोगों के घरों में काम करती, तीसरी बहन मजदूरी करती, तो वहीं सबसे छोटी बहन पूनम घर पर रहकर घर का कामकाज और अपने माता पिता की देखभाल करती। ऐसे ही समय बीता। जैसे तैसे पैसे जोड़कर वो बहनें अपने माता पिता के लिए दवाई लाती, लेकिन दिन पर दिन उनकी हालत और बिगड़ती गई। मुझे नहीं लगता अब हम ज्यादा दिन जिंदा रह पाएंगे। मरने से पहले मैं एक बार अंजलि से मिलना चाहती हूँ। ठीक है माँ, मैं अभी दीदी को फोन करके बुलाती हूँ। लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आता है। दिव्या और काजल अंजलि के ससुराल पहुंचती हैं, जहां उनका वॉचमैन उनसे कहता है, देखिए, सारा परिवार कश्मीर घूमने गया है। हाँ, रोहन सर का नंबर है मेरे पास। आप उनसे बात कर लीजिए। जी काका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काजल रोहन को फोन मिलाती है। अंजलि उसका फोन उठाती है। दीदी आप कहाँ हो? माँ बाबा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं और मरने से पहले वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैं अभी रोहन के परिवार के साथ ट्रिप पर आई हूँ। अब मैं यूं अचानक से तो नहीं आ सकती ना, और वैसे भी एक ना एक दिन सबने इस दुनिया से जाना ही है, और मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं जो मेरे वहां आते ही वो ठीक हो जाएंगे। अच्छा मैं रखती हूँ, वापस लौटूंगी तो सोचूंगी आने का। दिव्या और काजल घर लौटती हैं तो पूनम माँ बाबा की लाश के पास खड़े होकर रो रही थी। अपने माँ बाबा को मरा हुआ देख काजल और दिव्या भी खूब रोती हैं। ऐसे ही समय बीतता है। अब तीनों बहनें पढ़ाई के साथ साथ एक कोयले की खान में काम करने लगी। एक रोज जब वो कोयला धो रही थी, तभी अंजलि वहां आ जाती है। ओह, तो मेरी तीनों गरीब बहनें यहाँ मजदूरी कर रही हैं। वैसे ही कोयले की खान हमारी है। आज रोहन दौरा करने यहाँ आए तो मैंने सोचा मैं भी आऊं। अच्छा, वैसे कैसी चल रही है तुम लोगों की गरीबों वाली जिंदगी? खैर, मुझे देखो, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। हर दूसरे महीने ट्रिप पर जाती हूँ, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमती हूँ, नई नई साड़ियां पहनती हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम तीनों भी किसी अमीर लड़के को फंसा लो, लाइफ सेट हो जाएगी तुम्हारी भी। हमें नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी जिसमें सिर्फ खुद से प्यार हो, घमंड हो, दूसरों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया जाता हो, अपने मरे हुए माँ बाप तक को देखने की फुर्सत ना हो। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है और अपने पैसों से ऐश करनी है। तुम लोग यूं ही बेकार के सपने संजोते रहो और सड़ते रहो यहाँ। मैं तो चली।
अमीर बहन के बाद तीनों गरीब बहनों के दिल पर लग जाती है और वो तीनों काम के साथ साथ पढ़ाई में भी पूरी तरह डूब जाती हैं। एक रोज उनकी मेहनत रंग लाती है और वो तीनों बहनें बड़ी डॉक्टर बन जाती हैं। कुछ समय बाद वो ऐसे लड़कों से शादी करती हैं जो दहेज के लोभी नहीं होते। अब वो भी अमीर बन गई, लेकिन उधर अंजलि की जिंदगी में एक बड़ा तूफान आता है। लाख इलाज के बाद भी वो मां नहीं बन पाती। फिर रोहन एक बड़े घर की लड़की को ब्याह कर ले आता है और अंजलि को धक्के मारकर घर से निकाल देता है। तो वहीं दूसरी तरफ तीनों बहनें खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताती हैं। अशोक जी ने जब दूसरी शादी की तब उनकी पहली बच्ची रश्मि केवल 3 महीने की थी। अकेले इतनी छोटी सी बच्ची को संभालना उनके लिए मुश्किल साबित हो रहा था। तब जाकर उन्होंने ये कदम उठाया था। शादी वाले दिन रश्मि को अपनी नई पत्नी विमला की गोद में देते हुए अशोक जी कहते हैं, अब इस बच्ची की माँ तुम हो विमला। आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बच्ची को अपनी सगी बच्ची से भी ज्यादा प्यार करूंगी। समय बीता और विमला अपनी बात की पक्की साबित हुई। उसने रश्मि को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। शादी के साल भर बाद उसे भी एक बच्ची हुई, मगर रश्मि के लिए उसका प्यार फिर भी कम नहीं हुआ। विमला ने अपनी बच्ची का नाम कनिका रखा। अशोक और विमला अपनी दोनों बच्चियों से बहुत प्यार करते थे। बचपन में रश्मि और कनिका में भी बहुत प्यार था। दोनों दिन में एक पल के लिए भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाती थी। मगर जैसे जैसे दोनों बड़ी होती गई, उनमें फूट पड़ती गई और इस फूट की शुरुआत हुई उनके अपने स्कूल से। रश्मि का रंग सांवला था लेकिन पढ़ाई में अव्वल आती थी। वहीं कनिका बहुत ही सुंदर थी लेकिन पढ़ने में कमजोर थी। उस दिन स्कूल में, यार ये रश्मि सच में तेरी बहन है क्या? क्यों, क्या हुआ? खुद ही देख ले, तू इतनी गोरी चिट्टी और वो काली कलूती। अपनी दोस्त की बात सुनकर कनिका सोच में पड़ जाती है। उधर रश्मि का दोस्त उससे कहती है, यार रश्मि, मुझे तो तुम और कनिका बहनें नहीं लगती। देख, तू पढ़ने लिखने में इतनी तेज है, हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है, और एक तेरी बहन है जो घिसट घिसट कर पास होती है। ऊपर से तुम दोनों की शक्ल सूरत में भी कितना अंतर है, देखो ना। रश्मि भी सोच में पड़ जाती है। बस उसी दिन से दोनों बहनों के प्यार में कमी आ गई। अब दोनों स्कूल हो या खेलकूद साथ साथ जाने से कतराने लगी। दोनों को एक दूसरे को अपनी बहन कहने में भी शर्म आने लगी। एक दिन सुबह स्कूल जाने के लिए कनिका तैयार हो चुकी थी और रश्मि अपने बाल में कंघी कर रही थी। कंघी तो ऐसी कर रही है जैसे स्कूल में सबसे सुंदर यही है। पता नहीं कब इससे पीछा छूटेगा। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मुझे इसके साथ जाने में कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। क्यों ना इसे आज कमरे में ही बंद कर दूं? बड़ा मजा आएगा जब इसकी बस छूट जाएगी। इतना सोचकर कनिका ने चुपके से अपना बैग उठाया और कमरे का दरवाजा बाहर से लगाकर चली गई। उसे अकेला आता देख विमला ने पूछा, अरे तू अकेली आई है, रश्मि कहाँ है? आज वो स्कूल नहीं जाएगी, उसकी तबीयत खराब है। अरे अचानक से क्या हो गया उसे? अभी देख कर आती हूँ। अरे माँ, उसे आराम से देख लेना, उसके चक्कर में मेरी बस भी निकल जाएगी। अब चलो जल्दी से मुझे नाश्ता दो। कनिका नाश्ता करती है, तब तक स्कूल की बस भी आ जाती है। कनिका उसमें बैठकर चली जाती है। इधर घर में विमला को दरवाजा पीटने की आवाज आती है। वो दौड़कर बच्चियों के कमरे की तरफ जाती है। वहाँ उसे दरवाजा बाहर से बंद मिलता है। रश्मि बेटा, बाहर से दरवाजा किसने बंद किया था? और अभी कैसी तबीयत है तेरी? मेरी तबीयत तो ठीक है माँ। और दरवाजा जरूर उस कनिका ने बंद किया होगा। बड़ी शर्म महसूस होती है ना उसे मेरे साथ चलने में। रश्मि की बस छूट गई थी, इसलिए उसके पापा ने उसे अपने स्कूटर से स्कूल छोड़ा। बहुत मजाक हो गया। आज मैंने भी उस महारानी को सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी रश्मि नहीं। उस पूरे दिन स्कूल में रश्मि मौके की तलाश करती रही। आखिरकार उसे मौका मिल ही गया। खेल के पीरियड में सारे बच्चे बाहर मैदान में थे, तभी कनिका बाथरूम की ओर गई। उसे पता नहीं था कि रश्मि उसका पीछा कर रही है। जैसे ही कनिका बाथरूम में गई, रश्मि ने बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। जब कनिका ने दरवाजा खोलना चाहा, तो उससे वो खुला ही नहीं। अरे कोई है, मुझे बाहर निकालो, कोई है? आप पता चला किसी को कमरे में बंद करने से क्या होता है?
थोड़ी देर में छुट्टी हो जाएगी, फिर रहना रात भर इसी बाथरूम में। प्लीज मुझे बाहर निकालो, अब से ऐसा नहीं करूंगी, पक्का प्रॉमिस। कान पकड़ के माफी मांगो। मैं कान पकड़ के माफी मांगती हूँ। फिर रश्मि ने उसे बाहर निकाल दिया। उस दिन से दोनों बहनें और भी कटी कटी रहने लगी। एक दिन उनके स्कूल की तरफ से पिकनिक का प्रोग्राम बना। दोनों बहनें सुबह खुशी खुशी पहले स्कूल गईं, फिर स्कूल से पिकनिक के लिए बस निकली। उन्हें पिकनिक के लिए शहर के पास बनी पहाड़ी पर ले जाया गया, जिसके पास से घना जंगल शुरू होता था। पिकनिक के दौरान कनिका रश्मि के पास आई। मैं और मेरी कुछ दोस्तें जंगल की तरफ जा रही हैं। तो जाओ ना, किसने रोका है? पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। हम दूसरी बस से घर आ जाएंगे। तुम्हारा मन करे तो तुम पहली बस से चली जाना। हाँ, मैं चली जाऊंगी। वैसे मुझे और भी जरूरी काम है, बेकार के इस जंगल में भटकने की बजाय। फिर कनिका वहाँ से चली गई। शाम को जब रश्मि अकेले घर आई तो उनके माता पिता ने पूछा, कनिका कहाँ है बेटे? वो दूसरी बस से आने वाली है पापा। अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थी, उसे देर लगेगी आने में। लेकिन जब रात के 9 बज गए फिर भी कनिका नहीं आई तो सबके होश उड़ गए। पापा ने जब स्कूल फोन किया तो पता चला कि स्कूल की जो बसें पिकनिक पर गई थीं वो तो कब की वापस आ गई हैं। कहीं वो जंगल में तो नहीं रह गई? मेरी बच्ची, हाय मेरी बच्ची को वापस ले आओ। पापा ने मोहल्ले के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उनसे जंगल चलकर कनिका को खोजने का आग्रह किया। रश्मि भी अपने पापा के साथ कनिका को खोजने चल दी। रास्ते में मुझे उसे रोक लेना चाहिए था, नहीं जाने देना चाहिए था जंगल की तरफ, चाहे वो कितनी भी शरारती क्यों ना हो। आगे रह तो मेरी छोटी बहन, कहीं उसे कुछ हो गया तो? नहीं, उसे कुछ नहीं होगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। सब लोग जंगल पहुंचकर अलग अलग कनिका को ढूंढने लगे। रश्मि ने भी एक टॉर्च लिया और वहीं पड़ा एक मोटा डंडा उठाया और कनिका को ढूंढने एक ओर चल पड़ी। उधर कनिका अपने दोस्तों से बिछड़कर जंगल में भटक गई थी। वो अभी डर के मारे एक मोटे से पेड़ की जड़ के पास दुबकी हुई थी। तभी उसके पास की झाड़ियों में कुछ हरकत हुई। कनिका ने देखा कि एक भयानक जंगली कुत्ता गुर्राता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा है। कुत्ता कनिका पर छलांग लगाने ही वाला था कि तभी कुत्ते पर डंडे का भरपूर वार हुआ। कुत्ता काई काई करता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। कनिका ने देखा वहां रश्मि खड़ी थी। कनिका उठती है और दौड़कर रश्मि को गले लगाकर रोने लगती है। दीदी दीदी। चुप, अब मैं आ गई हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुझे। बस 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 मेरी बहादुर, बस कर अब रोना। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है और बहुत परेशान भी किया है। आज के बाद से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। अरे तू भी ना, अब मेरी प्यारी छोटी बहन मुझे नहीं सताएगी तो किसे सताएगी? अरे पगली, बहनों के बीच तो ये सताना और मनाना लगा ही रहता है, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है। अब चल घर चले, माँ बहुत परेशान हो रही होंगी। उनकी आवाज सुनकर बाकी लोग और उनके पापा भी वहाँ आ जाते हैं। दोनों बच्चियों को सही सलामत देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। फिर सब कनिका को लेकर घर लौट जाते हैं। उस दिन के बाद से दोनों बहनों में कोई झगड़ा नहीं हुआ। दोनों इतने प्यार से रहने लगी कि उन्हें देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि दोनों सौतेली बहनें हैं या सगी बहनें।